नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आप सबको पता होगा गाबा टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद ये फैसला लिया गया। अश्विन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया जहां पर तमाम मुद्दों पर बात की और बस कहा उन्होंने कि सफर यहीं तक था। बहुत खूबसूरत सफर रहा। अपने टीममेट्स के साथ, रोहित के साथ अच्छी बॉन्डिंग उन्होंने शेयर की। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब अश्विन जो है वो अपने घर पहुंच चुके हैं। उनका ग्रैंड वेलकम किया गया जहां पर पिता ने गले लगाया, माँ के आंसू छलक गए और पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। उनकी बेटी भी वहां पर मौजूद थी और साथ में फैंस भी वहां पर मौजूद थे जो उन्हें एक नजर देखने के लिए बेताब नजर आए। तो अश्विन ने जहां पर स्टेटमेंट दिया, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज्यादा शब्दों में कुछ बयान नहीं किया। उन्होंने कहा कि बस यहीं तक सफर था मेरा और उन्होंने क्वेश्चंस लेने से भी मना कर दिया था। जिसके बाद हमने देखा कि पर्थ में मैच टीम इंडिया ने जीता था। उसके बाद पिंक बॉल टेस्ट मैच में हार गई थी टीम इंडिया और गाबा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। आपको बता दें कि जो अचानक रिटायरमेंट का ऐलान हुआ अश्विन का, उस पर अश्विन का जो अब बयान सामने आया वो रोहित शर्मा से बिल्कुल अलग है। तो देखिए अश्विन ने क्या कुछ कहा, उस पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंचे, यानी कि भारत पहुंचे, उनसे सवाल जवाब किया गया तो क्या कुछ कहा अश्विन ने, उस पर भी एक नजर डालते हैं। अश्विन ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए भावनात्मक है, ये भावनात्मक होगा भी, लेकिन मेरे लिए ये एक राहत और संतुष्टि की एक बड़ी भावना है। ये मेरे दिमाग में कुछ समय से चल रहा था, लेकिन ये बहुत सहज था। मैंने इसे चौथे दिन महसूस किया और 5वें दिन इसे खत्म कर दिया। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने कहा था कि वो पर्थ में संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन अश्विन ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। अब देखिए क्या कुछ रोहित ने कहा, उस पर भी एक नजर डालते हैं। रोहित ने खुलासा किया कि जब मैं पर्थ पहुंचा तो हमने इस पर बात की और मैंने किसी तरीके से उन्हें पिंक बॉल से टेस्ट मैच के लिए रुकने के लिए मना लिया और उसके बाद ये बस हो गया। उन्हें लगा कि अगर सीरीज में अब मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे लिए खेल को अलविदा कहना बेहतर होगा। रोहित ने आगे कहा कि ये उनके दिमाग में था और जाहिर तौर पर इसके पीछे कई चीजें हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऐश इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन वो समझते हैं कि टीम क्या सोच रही है। ये महत्वपूर्ण है कि उनके जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय टीम के साथ कई महत्वपूर्ण पल बिताए हैं और वो हमारे लिए वास्तव में बड़े मैच विजेता रहे, उन्हें अपने दम पर निर्णय लेने की अनुमति दी जाए और अगर ये अब है तो ऐसा ही हो। तो देखिए रोहित ने कहा कि पर्थ में पता चला उन्हें और पर्थ में ही वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें मनाया गया पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए जहां पर उन्होंने एक विकेट भी चटकाया, मिचेल मार्श को आउट किया था। और उसके बाद ही हमने देखा कि गाबा टेस्ट मैच में अचानक से ये फैसला सुनाया जाता है कि अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया। जी हाँ, अश्विन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा जब अपने घर पहुंचे, यानी कि गाबा से, ऑस्ट्रेलिया से जैसे ही भारत पहुंचे, उसके बाद उनके घर पर तमाम लोगों का तांता लगा हुआ था। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, उनके फैमिली भी थी, फ्रेंड्स भी थे, इसके अलावा फैंस भी वहां पर मौजूद थे। और जब सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि भावनात्मक पल तो है, लेकिन इस बारे में मैंने चौथे दिन में सोचा और 5वें दिन इसे निर्णय के तौर पर उन्होंने बता दिया। अब देखिए रोहित तो कह रहे हैं कि पर्थ में ही संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन अश्विन ने कहा कि नहीं, चौथे दिन मैंने सोचा और 5वें दिन मैंने इसका ऐलान कर दिया। अब देखिए इन दोनों बातों पे कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अश्विन की बात करें तो अश्विन ने इंटरनेशनल मैचेस में 765 विकेट चटकाए। इसके अलावा टेस्ट मैच की बात करें, स्पिन के किंग कहे जाते हैं और किंग इसलिए भी नहीं क्योंकि उन्होंने ऐसा कारनामा किया है कि जो कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सकता। अनिल कुंबले की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उनके विकेट टेस्ट मैच में एज अ भारतीय बैट्समैन। और फिर बात की जाए यहाँ पर अश्विन की, तो अश्विन के नाम 537 विकेट है टेस्ट मैच में। इसके अलावा वनडे की बात की जाए तो 156 विकेट हैं और T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो 72 विकेट इनके नाम दर्ज है। तो अश्विन जो लगातार उनके बारे में कम बातें हो रही थी, लेकिन अपनी जो साइलेंस है वो हमेशा वो मौजूदगी दर्ज करते हैं। जब जब भी टेस्ट मैच की बात आती है हमेशा जहन में अश्विन का नाम सबसे पहले सामने आता है। बल्लेबाजी में भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, 3503 रन उनके हैं और हर बार उन्होंने अपने आप को बल्लेबाजी से प्रूव किया। आपको याद होगा आज से 3 महीने पहले जो बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई थी, वहां पर हमने देखा था कि टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप बांग्लादेश को किया था। एक बड़ा रोल था वहां पर अश्विन और जडेजा का। अश्विन जडेजा की जोड़ी को आई थिंक फैंस बहुत मिस करेंगे। तो अश्विन के इस शानदार करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।